हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मनरेगा योजना। जो मनरेगा योजना को प्रारंभ में नरेगा योजना के नाम से जाना जाता था। नरेगा योजना, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसे प्रारंभ में जाना जाता था नरेगा योजना के नाम से। जो नरेगा योजना है, इसका प्रारंभ हुआ है 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को इस योजना का प्रारंभ हुआ है, जबकि एक्ट आया था 2005 में। नरेगा एक्ट आया है 2005 में, जबकि इस योजना का प्रारंभ हुआ है 2 फरवरी 2006 को। 2008 से इसे संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया। यानी कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जिलों में लागू किया गया था, लेकिन 2008 से इसे संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया है। जबकि जो नरेगा योजना है, इसका नाम परिवर्तित कर मनरेगा योजना किया गया है 2009 में। यानी कि जो नरेगा योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब रखा है? 2009 ईस्वी में। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसका मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। यानी कि इसमें जो रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, वो अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध करवाया जाता है। अकुशल श्रमिक जो कि वयस्क हो, यानी कि वयस्क श्रमिक जो कि अकुशल हो, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें रोजगार प्रदान करने की इकाई है परिवार। यानी कि प्रत्येक परिवार को 100 दिन का सुनिश्चित रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। जो इस योजना के तहत, इस योजना की प्रमुख विशेषता है कि इस योजना में ग्राम पंचायत के सभी निवासी पंजीकरण के योग्य है, और पंजीकरण करवाने के 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। जो लोग पंजीकरण करवाते हैं, उन्हें 15 दिन में निःशुल्क जॉब कार्ड वितरित किए जाते हैं। निःशुल्क जॉब कार्ड वितरित किए जाते हैं। और जो आवेदन की तिथि से 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। यानी कि 15 दिन में रोजगार की गारंटी दी जाती है, और यदि 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। यानी कि बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है यदि 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाए। और आवेदन की प्राप्ति रसीद दिनांक सहित दी जाती है। यानी कि इसमें जो रसीद है, उसमें दिनांक दी जाती है कि इतने दिनांक के अंदर अंदर आपको रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यानी कि इसमें दिनांक सहित रसीद दी जाती है। गांव से 5 किलोमीटर के अंदर, यानी कि 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। और यदि 5 किलोमीटर से
बाहर श्रमिक को या मजदूर को भेजा जाता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाती है। मजदूरी का भुगतान किए गए कार्य के आधार पर दिया जाता है, जबकि कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, प्रारंभिक चिकित्सा सुविधा, शिशु पालना गृह की व्यवस्था भी की जाती है। कार्यों का चयन और वार्षिक कार्य योजना ग्राम सभा के द्वारा तैयार की जाती है। ग्राम सभा के द्वारा वार्षिक कार्य योजना और कार्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा। सामाजिक अंकेक्षण भी किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा। इसके अलावा ग्राम सभा के द्वारा योजना की प्रगति व कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु भी सशक्त किसे किया गया है? ग्राम सभा को। और जो मनरेगा योजना है इसमें एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित की गई है। अब हम इसे डिटेल से देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS, यह योजना ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। यानी कि इसमें अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार वयस्क सदस्यों को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, और ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही यह योजना संचालित है। इस योजना की विशेषताएं निम्नानुसार है। ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु योग्य है। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को पंजीकरण के 15 दिवस में फोटो युक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं। रोजगार हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद दिनांक सहित दी जाती है। आवेदन की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। आवेदन की 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है। जो मनरेगा योजना के तहत जो मजदूरी है, यानी कि मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है वो 100% केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा 100% मजदूरी दी जाती है, जबकि जो सामग्री लाई जाती है मनरेगा योजना के तहत, सामग्री लाई जाती है उसमें 75/25, यानी कि 75% राशि केंद्र सरकार के द्वारा और 25% राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। और यदि 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी दी जाती है, और यदि 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है। तो बेरोजगारी भत्ता किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाता है, और यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देय है। किए गए कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, शिशु पालना गृह की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। ग्राम सभा कार्यों के चयन और वार्षिक कार्य योजना किए जाने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है। यानी कि कार्यों का चयन और वार्षिक कार्य योजना तैयार किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा। किसी भी ठेकेदार एवं श्रम विस्थापित मशीनों से कार्य की अनुमति नहीं है, यानी कि ठेकेदार और मशीनों के द्वारा कार्य करवाने की अनुमति नहीं है।
जो सामाजिक अंगशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा, यानी कि ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंगशिक्षण किया जाता है। सभी प्रकार की मजदूरी का भुगतान केवल बैंक या डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। ग्राम सभा को योजना की प्रगति एवं कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु सशक्त किया गया है एवं प्रभावी जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान मार्च 2022 तक 10,462.60 करोड़ का व्यय कर 4,243.15 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन कर 70.81 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 9.91 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है। कब? 2021-22 में। जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान नवंबर 2022 तक 6,250.77 करोड़ का व्यय कर 2,079.11 लाख मानव दिवसों का सृजन कर 51.41 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। जबकि 1.01 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान नवंबर 2022 तक कुल 9.42 लाख कार्यों में से 2.70 लाख कार्य पूर्ण तथा 6.71 लाख कार्य प्रगतिरत है। हमारी जो नेक्स्ट योजना है वो है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो नरेगा योजना या मनरेगा योजना का ही विस्तार है। तो जो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार राज्य मद से दिए जाने की घोषणा की है। तो इसके तहत जो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या किया जाता है कि जब मनरेगा की योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया जाता है तो उसके बाद 25 दिवस का रोजगार राज्य मद से दिए जाने की घोषणा की है। इसी प्रकार 12 जिले में निवासरत सहरिया और खैरुआ तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौड़ी जनजाति, यानी कि सहरिया, खैरुआ और कथौड़ी जनजाति परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने हेतु बजट घोषणा की गई है। कौन कौन से? जो 12 जिले में सहरिया और खैरुआ जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौड़ी जनजाति के परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने की हेतु बजट में घोषणा की गई है। उक्त दोनों बजट घोषणाओं के पालन में राज्य मद से संचालित नवीन प्रस्तावित योजना को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना राजस्थान के नाम से जाना जाता है। यानी कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के नाम से जाना जाता है। किसी कि 25 दिन का अतिरिक्त, यदि किसी ने मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया है तो उनके लिए अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार प्रदान करना। उसके अलावा जो 12 जिले की सहरिया और खैरुआ जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौड़ी जनजाति के परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने की बजट घोषणा की गई है। तो उक्त दोनों बजट घोषणाओं को पालना में राज्य मद से संचालित नवीन प्रस्तावित योजना को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 27,103 परिवारों को जॉब कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं, जिसमें सहरिया, खैरुआ एवं कथौड़ी परिवारों को 71 तथा विशेष योग्यजन श्रमिक परिवारों को 770 जॉब कार्ड्स जारी किए गए हैं। 4 जनवरी 2023 तक 1700 कार्यों पर कुल 13,107 श्रमिक नियोजित किए गए हैं। तो आज हमने कौन कौन सी योजनाएं देखी है? एक तो देखी है मनरेगा योजना, और दूसरी है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जो मनरेगा योजना है इसका प्रारंभ हुआ है 2 फरवरी
2006 को, जबकि एक्ट आया है 2005 में। 2008 से इसे संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया है, जबकि 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके नरेगा से मनरेगा कर दिया गया है। जो मनरेगा योजना का नाम परिवर्तन किया गया है 2009 में। इसका मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका में वृद्धि के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमिक करने को तैयार है। यानी कि इसमें अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है, और जो रोजगार प्रदान करने की इकाई है परिवार। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, इसमें 1/3। इसके अलावा जो परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को पंजीकरण के 15 दिवस में फोटोयुक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं, और ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्र है, और 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाने की गारंटी दी जाती है। और यदि वो रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करती है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कौन करती है? राज्य सरकार। जबकि श्रमिक को मजदूरी दी जाती है वो 100% केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, जबकि जो सामग्री होती है उसका 75:25, 25-75, यानी कि 25 राज्य सरकार के द्वारा, जबकि 75 केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। जबकि बेरोजगारी भत्ता 100% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाता है, और यदि अधिक दूरी पर कार्य उपलब्ध करवाया जाता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाती है। 10% अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान है। कार्यों का चयन और वार्षिक कार्य योजना ग्राम सभा के द्वारा तैयार की जाती है, और कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, प्रारंभिक चिकित्सा सुविधा, शिशुपाल गृह की व्यवस्था की जाती है। ठेकेदार व श्रम विस्थापित मशीनों को कार्य करने की अनुमति नहीं है। सामाजिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा। पर्यवेक्षण भी ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। योजना की प्रगति व कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु सशक्त किसे किया गया है? ग्राम सभा को। दूसरी योजना देखी थी हमने कौन सी? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या है कि 12 जिले की सहरिया व खैरुआ जनजाति, जबकि उदयपुर की कथौड़ी जनजाति एवं विशेष योग्यजन श्रमिक। विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है, यानी 100 दिन पूर्ण करने पर 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा जो मनरेगा योजना के तहत 100 कार्य दिवस पूर्ण करने पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे कहते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसकी घोषणा की गई है बजट 2022-23 में। धन्यवाद।